सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव की तैयारियों पर कार्यशाला का आयोजन। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सिसोदिया का पदभार ग्रहण समारोह संपन्न। मकवाना अंजना सहित कई नेता रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। सांसद सीपी जोशी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेशी भावना एवं आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से प्रेरित है। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में मेले की रूपरेखा, आयोजन के स्वरूप तथा इसे और अधिक प्रभावी बनाने संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए। आगामी राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव की तैयारियों को लेकर रविवार को इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद सीपी जोशी एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा मां सरस्वती की छवि पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। सांसद जोशी ने कहा कि महोत्सव का शुभारंभ एक विशाल शोभायात्रा के साथ होगा, जिसमें सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि मेले में आयुर्वेद कैंप का भी आयोजन होगा, जिसमें देश भर के 300 से अधिक आयुर्वेदाचार्य भाग लेंगे और पंचकर्म सहित अनेक बीमारियों के समाधान हेतु परामर्श उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर योग और आयुर्वेद की पद्धतियों को अपनाया जा रहा है। महोत्सव में देश के ख्यातनाम कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। साथ ही एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक खेल तथा सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होगा। महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी संस्कृति, भाषा, वेशभूषा तथा अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। सांसद सीपी जोशी ने सभी संगठनों को अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव से संबंधित अपील सोशल मीडिया पर जारी करने हेतु प्रेरित किया। कार्यशाला में बेगूं विधायक सुरेश धाकड़ ने भी स्वदेशी महोत्सव के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम ने तैयारियों का विवरण साझा किया। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक राहुल देव सिंह ने 23 से 28 दिसंबर तक आयोजित होने वाले महोत्सव के कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। महोत्सव में संपूर्ण भारत से जैविक खाद्य सामग्री, 100 से अधिक प्रकार के देसी बीज, श्री अन्न, मिलेट्स, जैविक मसाले, तिलहन, कोल्ड प्रेस तेल, सहजन उत्पाद, प्राकृतिक सौंदर्य प्रसाधन तथा तांबा, कांसा, पीतल, लोहा, बांस, लकड़ी और मिट्टी के बर्तन प्रदर्शित किए जाएंगे। आगे चल के फोन आया कि इतना बड़ा कार्यक्रम है, हमें नहीं बुलाओगे क्या? तो गुमर और इसमें शायद उस बैंक का बड़ा नाम है देश भर में, तो उन लोगों के साथ भी एक बड़ा प्रोग्राम एक दिन होगा। एक दिन हेमंत ब्रजवासी जो बहुत अच्छे कलाकार हैं उनका कार्यक्रम होगा। देश भर के जो अच्छे कलाकार हैं उनका भी कार्यक्रम होना है। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि हमें स्वदेशी अपनाना है और इस दिशा में ये आंदोलन हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया हो, लेकिन धीरे धीरे लोग अपने जीवन जीने की पद्धति का अभिन्न अंग आत्मनिर्भर भारत को बना रहे हैं। जैसा कई लोगों ने कहा कि हमने खान पान में, हमने भाषा में, और हमारे खुद के तो कहते भी हैं कि कम से कम हमारी भाषा, और अभी सुरेश जी ने कहा कि स्वदेशी प्रधान जी को खड़ा करके कैसी ड्रेस हमें पहननी चाहिए, तो मैं भी कोशिश करूंगा 6 दिन धोती कुर्ता पहन के आऊंगा। और वो जो हमारी बहनें नहीं आएंगी वो हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस में, ताकि, और ये होना चाहिए कि हम त्योहारों पे हमारी परंपरागत ड्रेस से पहले हम परिवार में एक साथ कम से कम हफ्ते में एक दिन पूरी फैमिली के साथ, परिवार के साथ सामूहिक भोजन करें। हम परिवार में कई लोग, मैंने शुरू किया, मैंने एक जगह के बड़े विचारक से सुनकर, उन्होंने कहा कि आजकल के बच्चे डैड बोलने लगे, मॉम बोलने लगे। बोले क्या होता है मम्मी? डैड किसको कहते हैं? तो मैंने भी अपनी घर गया, मेरे घरवालियों का, बेटियों का, बेटा तो अपनी माँ को क्या किया, मम्मी ने तो बोल, आज के बाद से माता से बोला है, माँ बोल। तो उसके उनके साथ मुझे भी पिताश्री बोलने लगा, तो ये पिता नहीं हो गया। तो ये कम से कम ये कल्चर जो है हम घर में हमारी, और ये मैंने भी देखा है देश की दुनिया में, जो राजस्थानी लोग होंगे, हो सकता है उनको मारवाड़ी एक प्रचलित नाम हो गया, वहाँ मारवाड़ी कहते हैं, वो आज भी दुनिया के किसी भी कोने में है,
घर पे अपनी लोकल लैंग्वेज का ही उपयोग करते हैं, अपनी स्वदेशी भाषा का ही उपयोग करते हैं। तो ये हमारी मूल को जब हम कहीं छोटा भी जो एक कांसे के बर्तन का आप लोगों ने देखा होगा, वो थोड़ा सा आगे पीछे हो रहे थे, तो मैंने वहाँ के मंत्री जी और वहाँ के लोकल एमपी से हाथ करके आग्रह किया कि कांसे के बर्तन जरूर भेजना। चित्तौड़गढ़ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनाए जाने के बाद प्रमोद सिसोदिया का पदभार ग्रहण समारोह जिला कांग्रेस कार्यालय में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ऋतिक मकवाना और पूर्व कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। पदभार ग्रहण करने के बाद सिसोदिया ने कहा कि सभी को साथ लेकर कांग्रेस में काम करेंगे और जल्द ही नई कार्यकारिणी घोषित करते हुए कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम किया जाएगा। इस दौरान ऋतिक मकवाना ने कहा कि पहले SIR के दौरान पर्ची मिलती थी, लेकिन अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यह लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। कांग्रेस इसके लिए विरोध कर रही है, लेकिन सभी को एक साथ अगर इसका विरोध करना होगा तभी लोकतंत्र बच पाएगा। कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी के साथ सिसोदिया सहित बड़े नेताओं का स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान सभा का आयोजन भी हुआ, जिसमें अतिथियों ने कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस के सचिव ललित बोरीवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष शिवदयाल शर्मा, विजयलक्ष्मी चौधरी, डेयरी के अध्यक्ष बद्री लाल जाट के साथ एहसान पठान, दिनेश गुर्जर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सर, अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया है, क्या प्राथमिकताएं हैं आने वाले चुनाव के लिए और संगठन के लिए? सर्वप्रथम तो हमारे AICC के सेक्रेटरी और राजस्थान के सह प्रभारी ऋतिक मकवाना साहब, हमारे किसान नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री और मेरे आदर्श उदयलाल जी आंजना साहब, बद्रीलाल जी जाट साहब, ललित जी बोरीवाल साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष सुजी भाई साहब और भारी संख्या में आज कार्यकर्ताओं ने आकर जो मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं इन सबका धन्यवाद करता हूं और इन्हीं सभी के आशीर्वाद और सहयोग से कांग्रेस संगठन को मजबूत देने का काम करूंगा। सर, पूरे देश में SIR को लेकर माहौल है, किस तरह देखते हैं? SIR का जो माहौल है, आज तक देश में जितने भी SIR हुए हैं उससे कुछ अलग प्रकार का सिस्टम इस बार चुनाव आयोग ने अपनाया है। पहले जब SIR के लिए प्रतिनिधि किसी के भी घर पे जाते थे तो वहाँ पर उनको एक रिसिप्ट दिया जाता था। इस बार ना तो किसी को रिसिप्ट मिल रहा है, किसका नाम आएगा किसका नाम कटेगा उसका अभी तक कोई ठीक ढंग से ना तो चुनाव आयोग जवाब दे रहा है और आने वाले समय में जिस प्रकार से बिहार में बहुत बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे गए थे, उसी प्रकार से अभी देश के शीर्ष जो राज्य है उसमें भी वही माहौल हो रहा है। तो चुनाव आयोग को जो पारदर्शिता से काम करना चाहिए कहीं ना कहीं पे वो नहीं होगा। सर, लेकिन विरोध की बात की जाए तो किस स्तर तक कांग्रेस इस विरोध को ले जाएगी? सर का विरोध जो है, जहाँ तक विरोध करने की बात है, वो काम करने का जो सिस्टम है चुनाव आयोग का, उसको पारदर्शी बनाने के लिए सारे पार्टी को आगे आना चाहिए। उसमें तो भाजपा को भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार ये इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने की बात है। चलो।